दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मौत का खेल दिखाने आए युवकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। वॉइस ऑफ पानीपत की खबर का हुआ असर, स्पीड ब्रेकरों पर लगी सफेद पट्टियां। गीता जयंती महोत्सव का पूर्ण आहुतियों द्वारा हुआ समापन। आईपीएल स्कूल के 2 बच्चों ने किया जिले का नाम रोशन। 18 मार्च को किया जाएगा जिला स्तरीय आर्य समाज सम्मेलन। और अब गतिविधियां विस्तार से। पानीपत के गांव बाबरपुर में मौत के खेल का तमाशा दिखाने आए युवकों को सदर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल सीजे मोहित अग्रवाल ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही की। करीब 1.5 साल पहले समालखा के एक गांव में युवक को गहरे गड्ढे में दबाकर अगले दिन बाहर निकालने का खेल तमाशा दिखाने वाली टीम को महंगा पड़ गया था। जिस युवक को गड्ढा खोदकर नीचे दबाया गया था, उसकी दम घुटने से मौत हो गई थी। ऐसा ही मौत का खेल बाबरपुर गाँव में खेला जा रहा था। सीजे मोहित अग्रवाल को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने तुरंत टीम बनाकर मौके पर पहुँचे और युवक को बेसुध हालत में गड्ढे से बाहर निकाला। बाबरपुर मंडी में एक ऐसा जानलेवा खेल खेला जा रहा है जिसमें किसी बच्चे की जान भी जा सकती है। करीब रात को 9 बजे, जब 12-13 घंटे पहले एक बच्चे को, 17-18 साल के बच्चे को एक पिट में बिठा दिया है, मतलब गड्ढा खोद के उसमें बिठा दिया गया है, जिसमें पूरा अंधेरा है, हवा जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऊपर रेत बिछाया हुआ है, कब्र की तरह बनाई हुई है और उसको 24 घंटे बाद निकालना है, मतलब आज रात को 9 बजे निकालेंगे। और अगर उसको ना इमीडिएटली रेस्क्यू किया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो बच्चे के हित को देखते हुए, वैसे भी ये तो एक जुर्म है किसी को भी एक गड्ढा खोद के उसमें 24 घंटे के लिए बिठा देना, तो एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। उनको बताया गया कि कानूनी जुर्म है ऐसा करना और इसको जल्दी से खोदो, कहीं बच्चा मर ना जाए। तो बड़ी मुश्किल से उसकी खुदाई की गई, सारे रेत की हटाया गया और ऊपर जंगले लगे हुए थे लोहे के जंगलों को उठाया गया। तो नीचे देखा कि एक 6-7 फीट गहरे खड्डे में एक कंबल ओढ़े हुए कोई बैठा है। तो उसको आवाज़ भी लगाई, लेकिन वो इतना, मतलब रात से मैं तो कहता हूँ वो हिल भी नहीं सकता था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो उसको पूछा क्यों कर रहे हो ये, कह रहा जी मैं तो गरीब हूँ। और दूसरे को पूछा जो करवा रहा था काम, कि अगर ये बच्चा मर जाता तो क्या होता, कह रहा वो इसकी किस्मत थी। तो देखो ये समाज में क्या क्या काम चल रहा है। वहाँ का सरपंच भी है, उसको भी दिख रहा है, गाँव के को, वहाँ के लोग भी इकट्ठे होकर तमाशा देख रहे हैं। यहाँ मैंने सुना पानीपत में 1.5 साल पहले भी कहीं किसी गाँव में ऐसी एक बच्चे की मौत हो गई थी। तो उस हादसे के बाद फिर भी ऐसे ये जानलेवा खेल चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमें संवेदनशील होना चाहिए। मौके पर सदर पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया गया। फिलहाल इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खेल करते हैं अपनी मर्जी से, हाँ जी, सारे इकट्ठे रहते हैं चारों, और गाम से परमिशन लेकर खेल लगवाया था। 8 दिन खेल दिखाया जी, 9वें दिन किसी ने शिकायत कर दी, इसका लगा जी खेल तो पटिया जो मारा इस पुलिस ने। किस चीज़ का खेल करते हैं? साइकिल का खेल करते हैं, सर्कस पेट के लिए अपना कारनामे दिखाते हैं और पैसे लेते हैं जो मेहनत से। इसी तरह साइकिल चला 4 लड़के और उन्होंने एक लड़का मीटिंग में दबा रखा है। जिस सूचना पर हम गए थाने से, तो वहाँ जाके देखा सीनियर साहब भी थे, मैं अग्रवाल साहब वही थे, और उसको निकलवा के फिर उन लड़कों को हम ले आए, उसको मुकदमा दर्ज कर दिया और आगे तफ्तीश जारी। किन धाराओं तहत मुकदमा दर्ज किया? कितने लोगों को पकड़ मिले? 4 थे, 4 लड़कों में से एक तो 3 के खिलाफ है, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। किन धाराओं तहत? 336, 34
और ऐड होंगे तो और भी कुछ रिश्तेदारी। आखिरकार मॉडल टाउन में बने बिना सिर पैर के मौत के स्पीड ब्रेकरों की नगर निगम को याद आ ही गई। आज उन ब्रेकरों पर सफेद पट्टी लगनी शुरू हो गई। वॉइस ऑफ पानीपत ने मॉडल टाउन में नाबालिग बच्चों द्वारा तेज रफ्तार से गाड़ी खंबे में मारे जाने की खबर अपने वेब पोर्टल चैनल पर दिखाई थी। उसके बाद नगर निगम ने तत्परता दिखाते हुए मॉडल टाउन के चारों कोनों में जरूरत से ज्यादा बड़े स्पीड ब्रेकर बना दिए थे, जो जनता को रास नहीं आए। निजी गाड़ियां ब्रेकर से टच होकर जाती थी। लोगों ने रंबल ब्रेकर बनाने की मांग की थी और साथ ही सफेद पट्टी लगाने की मांग की थी। वॉइस ऑफ पानीपत ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। आखिरकार कई दिनों बाद विभाग की नींद खुली और स्पीड ब्रेकरों पर सफेद पट्टी लगाने का काम शुरू हो गया। श्री गीता साधक मंडल द्वारा आयोजित गीता जयंती महोत्सव का आज पूर्ण आहुतियों के द्वारा समापन हुआ। इस अवसर पर हजारों की संख्या में भक्त उमड़े। देवी मंदिर में चल रहे गीता जयंती महोत्सव में उत्सव के आखिरी दिन हजारों की संख्या में उमड़े भक्तों ने यज्ञ की आहुतियां डाली। इस अवसर पर महाराज श्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत भक्तों को संदेश देते हुए बेटियों को संस्कारी बनाने को कहा। हवन यज्ञ के पश्चात भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर सुधीर जिंदल के साथ कैलाश समिति, बालाजी प्रचार समिति, अग्रवाल वैश्य पंचायत के सदस्य भी उपस्थित रहे। शंकर जी ने बताया देवताओं को कि ये गायत्री जाप करता रहता है युद्ध करते समय भी, इसीलिए इसका जब गायत्री मंत्र छूटेगा तो ये मर सकता है, वरना और ये गायत्री मंत्र छोड़ेगा नहीं। गुरु सच्चिदानंद आईबीएल पब्लिक स्कूल के 2 बच्चों ने स्कूल के साथ साथ जिले का भी नाम रोशन किया। इसी के चलते आज उन्हें स्कूल में सम्मानित भी किया गया। जनवरी माह में पंजाब की एक पत्रिका वेडनेसडे टाइम ने जीके क्विज का एक कंपटीशन करवाया था, जिसमें आईबीएल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में पूरे देश भर से 30,000 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र वैभव ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि 12वीं कक्षा के छात्र हर्षित ने स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया। आज दोनों बच्चों व उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। उन्होंने पूछा था जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, और ऑप्शन थे एमसीक्यूज की फॉर्म में आए थे वो, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। और कुछ क्वेश्चन थे कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, और ये नेशनल पार्क कहाँ पे, और ये कहाँ। उन्होंने ये भी पूछा था कि यहाँ पे कौन से मौर्य साम्राज्य के कौन स्थापक थे, वह कब हुआ। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। और जीके थे, सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे टोटल 100 क्वेश्चन थे एमसीक्यूज की फॉर्म में। टफ थे सारे? इजी थे सारे। आपके लिए इजी? इस अवसर पर स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट अशोक नागपाल व प्रिंसिपल गीता राठी ने विजेता बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य के हर तरह की सहायता देने की बात कही। एक बच्चे ने क्विज में पार्टिसिपेट किया था, उसको उन्होंने प्रथम ऑल इंडिया में प्रथम घोषित किया है, तो उसको ऑनर करने के लिए वो तो अभी आएंगे। जिन्होंने मैगजीन जिन्होंने प्रतियोगिता रखी थी वो तो कहते अप्रैल में आएंगे, पर हमने सोचा कि हमें अपने स्कूल की तरफ से बच्चे को उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके पेरेंट्स को इज्जत देने के लिए ये थोड़ा सा कार्यक्रम आपसे इंट्रोड्यूस कराया। ये सारे क्वेश्चन हमारे उनकी मैगजीन ने अपनी तरफ से ही क्वेश्चन पेपर सेट करके भेजा था। सिर्फ स्कूल एक वेन्यू था जहां कंडक्ट कराया गया, बाकी क्वेश्चन पेपर वेडनेसडे टाइम की तरफ से था। और उन्होंने चेकिंग ही की, जिसमें सभी तरह के एस्पेक्ट थे, चाहे वो करंट अफेयर्स हैं, चाहे हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, हिस्टोरिकल क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल साइंस थे। तो सभी मिला के एक तरह से क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिया था, जिसमें कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं था। तो एक बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर था और उन्हीं की अथॉरिटी आई थी और उन्होंने ये कंडक्ट कराया था। बच्चों के प्रोत्साहन के लिए मैनेजमेंट ने कैश प्राइजेस दिए हैं और आगे आने वाले जो हमारा फाउंडर डे सेलिब्रेशन होता है उसमें उन बच्चों को सम्मानित स्टेज पे करेंगे। जब हमारी पूरी मैनेजमेंट वहाँ पर होती है, तीनों इंस्टीट्यूशन के बच्चे होते हैं, जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके बीच में उन बच्चों को दोबारा से सम्मानित किया जाएगा। और उनके लिए अभी तो कैश प्राइज हम लोगों ने रखा है, आगे देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं।
आर्य बाल भारती स्कूल में 18 मार्च को जिला स्तरीय आर्य समाज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। स्कूल के डायरेक्टर ने इससे जुड़ी सभी जानकारियां वॉइस ऑफ पानीपत को दी। आगामी जो 18 मार्च है, वैदिक परंपराओं के अनुसार और सत्य परंपराओं के अनुसार नववर्ष का आरंभ होता है। सृष्टि एक आर्यों की परंपरा रही है, भारतवर्ष के मनीषियों की, ऋषियों की, पुरोहितों की परंपरा रही है कि आरंभ से ही जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के आरंभ में जब संकल्प पाठ पढ़ते हैं तो सृष्टि के काल कर्म की गणना हम करते आए हैं। उस परंपरा के अनुसार चैत्र मास की जो प्रतिपदा तिथि होती है, सृष्टि के निर्माण का नववर्ष जो होता है वो उस दिन मनाया जाता है। उसके अनुसार सृष्टि को बने हुए 1 अरब 96 करोड़ 8,53,118 वर्ष हो गए हैं। तो प्रत्येक संस्कृति प्रेमी और आर्य समाज के जितने भी अनुयायी हैं वो इस नववर्ष को मनाते हैं, जिसका संबंध सृष्टि निर्माण से है, न कि किसी मत पंथ से। जो अमान्य नववर्ष मनाते हैं, अंग्रेजी नववर्ष, वो एक मत पंथ से संबंधित है, उनके प्रवर्तकों के जन्म दिवस से संबंधित है। लेकिन ये पूरी मानवता से और पूरी जगत से, प्रकृति से संबंधित है। तो इस अवसर पर जो आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत है, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा संचालित 18 तारीख को 10 से 1 बजे तक पानीपत का जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया जाएगा, जिसमें मुख्य वक्ता आचार्य वेद मित्र जी वैदिक आश्रम बहु अकबरपुर रोहतक से होंगे और जो वेद प्रचार अधिष्ठाता है आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के श्री रमेश जी, वो मुख्य अतिथि यहाँ होंगे। तो विद्वानों द्वारा संस्कृति के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी और एक संदेश दिया जाएगा कि जो धर्म है वो एक है और सबके लिए जो कल्याणकारी नियम है वही धर्म है। एक ही जाति हमारी जाति है, मनुष्य जाति है, एक राष्ट्र के हम निवासी हैं, हम सब आर्य हैं और परस्पर हमारे को मिलना चाहिए और कल्याणकारी नियमों का पालन करना चाहिए। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।